हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये आपका मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमवीआई के पोस्ट के लिए बीपीएससी के द्वारा निकाला हुआ नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट में इन्होंने कुछ जानकारी बता रखी है कि ये फॉर्म आपका कब से भराना स्टार्ट होगा, लास्ट आप कब तक यहाँ पे भर पाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट में एप्लीकेशन बिगिन का जो डेट इन्होंने बताया है वो 10 जून 2025 है। ठीक है, 10 जून 2025 से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट आप इसको 3 जुलाई 2025 तक ही अप्लाई कर पाएंगे। तो 3 जुलाई 2025 से पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। ठीक है, और एग्जामिनेशन पेमेंट लास्ट करने का जो डेट है वो आपका 3 जुलाई 2025 रखा गया है इनके द्वारा। तो इससे पहले ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन फिलअप करके इसका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर देंगे। अब एप्लीकेशन फ़ी को भी यहाँ पे बता रखा है कि एप्लीकेशन फ़ी जो है कि कितनी लगने वाली है जनरल कैटेगरी, ओबीसी और अदर स्टेट के कैंडिडेट को। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं और अदर स्टेट से भी कोई स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको 750 रुपये इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए पेमेंट करना होगा। वही शेड्यूल कास्ट की बात करें और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो फ़ी रखा गया इस फॉर्म के लिए वो 200 रुपये का रखा गया है। ठीक है, तो एससी एसटी और दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 200 रुपये पेमेंट करना होगा। फीमेल कैंडिडेट जो हैं कि बिहार डोमिसाइल उनके पास है तो वो आपका उनको ये भी 200 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिहार डोमिसाइल वाले जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी 200 रुपये ही यहाँ पे पेमेंट लगने वाली हैं। लेकिन वो फीमेल जो अदर स्टेट से बिलोंग करती हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको 750 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। ठीक है, और इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड के थ्रू यहाँ पे कर पाएंगे। आगे के डिटेल को समझते हैं उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट इस टाइप के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो ये बीपीएससी का मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन है जिसमें एज लिमिट जो मांगा गया है वो 1 अगस्त 2025 के आधार पर मांगा गया है कि 1 अगस्त 2025 को मिनिमम आपका जो उम्र होना चाहिए वो 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो उम्र होना चाहिए वो 37 वर्ष होना चाहिए पुरुषों के लिए। ठीक है, पुरुष के लिए मैक्सिमम जो एज रखा गया है वो 37 वर्ष रखा गया है। वही महिलाओं के लिए जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो महिलाओं को 3 साल का एक्स्ट्रा समय दिया गया है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और ये बीपीएससी का जो है कि एज रिलैक्सेशन चाहते हैं इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो बीपीएससी का जो रिक्रूटमेंट रूल है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, तो उसके ही रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की जानकारी इन्होंने दी है। अब आगे की जानकारी में इन्होंने बता रखा है कि बिहार जो बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस बार जो निकाली गई है वो 28 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे बता रखा है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमवीआई। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 28 है और इसको अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका क्लास 10th एग्ज़ाम पास होना चाहिए। ठीक है, तो क्लास 10th एग्ज़ाम पास है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ठीक है, इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10th एग्ज़ाम पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखे हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और आपके पास में लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हल्की गाड़ियों का चलाने का जो लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और अदर डिटेल्स को भी जानना चाहते हैं तो इसकी नोटिफिकेशंस के पेज पे जा सकते हैं। इनकी नोटिफिकेशंस के पेज में डिटेल्स में भी जानकारी आप वहाँ पे ले सकते हैं। जो ब्रॉड टर्म में यहाँ पे जो जानकारी चाहिए थी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिए हैं कि क्या एज लिमिट चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक इस फॉर्म को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।